ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण हो रहा था जो नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने अपना परिचय बता दिया। परिचय सुनने के बाद तो उनकी आम भाषा है, फिर भी थोड़ा समझा, संघर्ष न कर पाए, जुबानी बात चल रही। आपको पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है, ये सत्य का साथ है। यहां निर्णय होते हैं, यहां जजमेंट होता है। और वही ये भाषा आप लोग अपनी भाषा से बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। सीधी सी बात है, नर नारी का शरीर है, संसारिक जीवन जी रहे हैं, तो सुकून होना चाहिए, चैन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो पाते हैं तो स्वयं के दुख दर्द की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब स्वयं के दुख दर्द की तरफ ध्यान देंगे, परेशानी की तरफ ध्यान देंगे और सत्य का साथ करेंगे तो मन में पुरुषार्थ, परमार्थ, निस्वार्थ प्रेम करने की भावना जागृत होगी। क्यों? इस ब्रह्मांड में अपना कोई दुश्मन नहीं है। एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई वैरी ना बेगाना है। अगर हम किसी का हित नहीं कर सकते तो किसी का अनहित नहीं चाहना चाहिए। अगर हम गिरे हुए को उठा नहीं सकते तो हमें गिराना भी नहीं चाहिए। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। कभी हमने एक भजन सुना था किसी के मुखमंडल से, हम तो गिरे हुए थे, हरि ने हमें उठा लिया है। आप देखते आ रहे हैं, जितना भी जीवन हो आपका, आज गिराने वालों की कमी नहीं, उठाने वाला मिलता नहीं। तो हमें समझ आ जानी चाहिए। खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी धंधा रोजगार है, समझ आ जानी चाहिए कर्म से ही ऐसा कौन सा कर्म है, कर्म से ही राजा बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं, कर्म से ही दृष्टिहीन बन जाते हैं, कर्म से ही अपाहिज बन जाते हैं, कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बन जाते हैं, कीट पतंग बन जाते हैं। पूरे भूलोक में इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। कर्म का खेल है। अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। घूमता फिर रहा ये नाटक क्या हो रहा है? यही संचालन करता है, तेरा काम करता है। यही तो बेईमानी है, यही तो धोखाधड़ी है। हम अपने कार्य को समुचित रूप से नहीं करना चाहते, कर ही नहीं पाते, दोष दूसरे को देते। जनपद एटा आसपास की बात हो रही है, फिरोजाबाद है और आसपास में जो भी जिले हैं, इस समय किसानों के पास भी कोई ऐसा काम नहीं।
प्रथम मंगल करते हैं, भागदौड़ होती है, बात नहीं बन पाती। 20 दिवस का यहाँ समय दिया है, इसलिए दिया है पुरानी केसरी को उतार के फेंका जाए, ठोंक ठोंक के पीट के शब्दों से आपकी मजबूत बुनियाद रखी है, फाउंडेशन बनाया जाए। जब मजबूत फाउंडेशन होगा तो दीवार भी मजबूत लेके चलोगे। उसके लिए ये आपका विषय इतना है कि ये हो क्यों रहा है। कोई नारी ऐसी भाषा नहीं बोल सकती, कोई पुरुष भी नहीं बोल सकता। मनगढ़ंत करेगा तो और मार खानी पड़ेगी। ये इनकी मनोदशा कैसे बनी है जो आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे। तो करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। सब कुछ कर्म से निर्मित है, कर्म से ही संस्कार बनता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ कर्म पर निर्भर है। ऐसा कर्म कौन सा है जिससे राजा बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे भिखारी बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे अपाहिज बन जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। ये सब कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है। इतना ही समझ लो। हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक हरकादा चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं हम कोई बाबा साबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है, हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाए है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है। अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे, मैं जिंद हूं, वो भी जिंद है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं, तांत्रिक हैं। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई। यहां पहुंचते ही इनका अहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली भांति जानते हैं ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो
समझ में आ जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। इस घट से नारायण साकार हरि का ही नाम निकला, उजागर हुआ है। भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आपको आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। जहां बात गुरु की होती है वहां हमने आप लोगों को दर्शाया है, जानकारी दी है। क्या दी है? नारायण साकार हरि परमात्मा ही परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतना सुनने के बाद श्रीमान जी ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रह जाता। कोई पशु धूप में बंधा होगा, सांस कर रहा होगा, चमड़ी मांस गर्मी से गल रहा होगा, पानी के लिए तड़प रहा होगा, खूंटा में बंधा हुआ है, रस्सी तोड़ नहीं सकता, इसी तपन में मर भी जाएगा। कोई कर्म ऐसा रहा होगा, मानो तन दुर्लभ है मिलेन बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को डाली पर यथावत नहीं लगा सकते। तो ये नारी का शरीर मिला है, कोई कर्म रहा होगा। प्यास लगी है, चल फिर के पानी भी पी सकते हो। भोजन की भूख है, चल फिर के कहीं से भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। कपड़े की जरूरत है, कपड़े भी पहन सकते हो। कहीं जाने आने का मामला स्वतंत्र है, जा भी सकते हो। जिन्होंने अपराध किया है, जो जेल में है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, वो नहीं जा सकते। बिना मर्जी के जल भी नहीं पी सकते। संत गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है? संत समागम हरि कथा का तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, स्पष्ट कर दिया। तुलसीदास जी तो रामचंद्र जी के अनुयायी है और वो नारायण हरि परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं। और ये हकीकत है, वास्तव में संतों का संग नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये बेटा बेटी धन दौलत सोने की लंका, लंकापति रावण के पास भी थी। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्या आकाश में सूर्य चमक रहा है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, पकड़ना संभव नहीं है। और संत गोस्वामी तुलसीदास ने साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी, कितना आसान कर दिया। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां हरि निधाना। भाई समझ लो, हम ढोंग पाखंड नहीं किया है आज तक और हम कर भी नहीं सकते।
अंधविश्वास नहीं कर सकते हैं, ढकोसला नहीं कर सकते, कोई दान पात्र हम नहीं लगा सकते, किसी दिशा से दे नहीं सकते। सत्य को धन से नहीं खरीदा जा सकता है, सत्य को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उसी में हमारी गति है, उसी से हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। और कोई तरीका इस संसार में बाबूजी न था, न है और न ही होगा। तो 20 दिन का समय मिला हुआ है, अपने को आप मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। क्यों? बिना ठोके पीटे लकड़ी का बांस का खूंटा अंदर नहीं जा सकता, ठुकाई पिटाई होती है तब जाके अंदर जाता है। एक किस्सा हमने सुना था, पंजाब में हमारी मौजूदगी थी, रात को तमाम महापुरुष बैठे हुए थे, पंजाबी सेठ वगैरह। एक सज्जन ने कहा कि कबीरदास जी सत्संग करते थे। एक शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव ये रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? तो कबीरदास ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन आए, एक लोहे की छड़ लेके आए और हथौड़ा लेके आए। समझो जरा, बैठे और लोहे की छड़ को हथौड़ा से इतना ठोका, इतना ठोका, वो लोहे की छड़ जमीन में अंदर प्रवेश कर गई। फिर वही शिष्य खड़ा हुआ कि मैंने आपसे पूछा था रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सत्संग हुआ उनका, कबीरदास जी बैठे, हथौड़ा लाए, फिर उसी छड़ को ठोका, जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन फिर शिष्य ने पूछा कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? हथौड़ा लिया, फिर ठोका, तब जवाब दिया। कितनी बड़ी लोहे की छड़ लाया था कि हाँ ठोकी, अब बता कहाँ है? इतनी ठोक दी, नीचे जमीन में चली गई, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। तब कबीरदास ने कहा, तुम मेरे शिष्य बन के आए हो, मैं सत्य वाणी से तुम्हें इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, संसार में चलते हुए भी तुम दिखाई न दो। दिखाई दोगे तो कोई टांग पकड़ के खींच देगा, तुम्हें गिरा देगा, भ्रमित हो जाओगे। भ्रम में फंसाने वालों की कोई कमी नहीं। यही किस्सा वहीं पर याद आया हमें, स्मरण हम पढ़ाते नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं करते। कबीरदास की झोपड़ी में आग लगा दी, झोपड़ी जल के राख हो गई, सामान जलता था जल के राख हो गया। कबीरदास रोए नहीं, हंसते रहे। बराबर में एक वेश्या की कोठी थी, महल था। अचानक आग लगी, वेश्या चिल्लाने लगी कि मेरी कोठी में कबीरदास ने आग लगाई है। कबीरदास सामने आए, उन्होंने कहा, तुमने ठीक कहा, तुम्हारे यारों ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, जल के राख हो गई, और मेरे यार ने तुम्हारे महल में आग लगा दी। अब लगा लो, कौन सा यार चाहिए?
ब्रह्मांड का रचयिता अगर यारी कर देता है बस जीवन सफल हो जाएगा। कब किसके शरीर की मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, और कर ले बंदे प्रीत हर से, नहीं तो फिर पछताना है। आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। ये समझना चाहिए। ये आयोजन हो रहा है यहाँ के महापुरुषों ने, कमेटी के महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, रातों दिन सेवा में लगे रहते हैं। अभी हम सेवा के महत्व को ही नहीं समझ पा रहे। निस्वार्थ सेवा मिल जाए, स्वार्थ की सेवा है तो विलासता में ले जाती है। स्वार्थ का प्रेम है तो भोग में ले जाता है। भोग से तो नाश होगा, विलासता से नाश होगा। और बिना स्वार्थ के प्रेम है, बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो राजयोग की तरफ जाते हैं, राजयोगी बने जाते हैं। और चलते रहे तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। अभी आपने सुना संवाद चल रहा था इनका। अब संवाद के बीच इनकी जो रहनी सहनी करनी है उस भाषा का भी इस्तेमाल किया, और किस तरीका से भोग रहे हैं आपके सम्मुख खड़े हैं। उसके बावजूद भी हमारी भाषा में सुधार नहीं आ रहा, हमारी रहनी सहनी करनी में सुधार नहीं आ रहा। गिने चुने सामने खड़े हैं, सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये बड़े होने की बीमारी पूरे संसार में लगी हुई है, इसलिए दुश्मनी ज्यादा हो रही है, बेमनस्ता हो रही है। आप देख रहे हैं इसी में मेरी के कारण, बड़पन के कारण मैं बड़ा हूं, दंगे फसाद हो रहे हैं, गोली कांड हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। और जो सत्य का साथ करते करते सद्ज्ञान देते देते जो झुक जाता है उसी का रास्ता सफल तय हो जाता है। खड़ा रहता है वो टूट जाता है। तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने कितने सुंदर ढंग से कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। तो भैया आए हो तो समझो, जो दिवस कई एक बाकी बचे हैं, हम न आने को थे, इधर पंडाल में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने विचार किया सत्य के साथ में, पूर्व में भी हम कह चुके हैं, जहां ये शरीर होता है वही सत्य का साथ होता है। बाकी क्या कर रहे हैं लोग, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। वहां पाखंड होता है, वहां ढोंग होता है, वर्गवाद होता है, रुपया की खींचतान होती है, जाति पाति होती है। हम यहाँ किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में नहीं देखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र के रूप में हम नहीं देखते हैं, गरीब अमीर हम नहीं देखते हैं, नर नारी हम नहीं देखते हैं, और किसी प्रकार का दान पात्र नहीं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते हैं। अहम की बात नहीं है, किसी का भोजन भी नहीं करते, दूध दही घी भी नहीं लेते हैं, फल भी नहीं लेते हैं, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते हैं। अपनी व्यवस्था है, खेती हो रही है, उससे अपना जुटाते हैं। तो बताओ हमसे बड़ा नादान दुनिया में कौन होगा। बिना स्वार्थ के कोई हिलने को तैयार नहीं होता है।
तुम्हारे बेटा बेटी हैं परिवार में, चिल्लाते रहो, नहीं आते, कुछ कह भी नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं हम तो निस्वार्थ हैं, पुरुषार्थ चल रहा है, परमार्थ चल रहा है, नारायण हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा चल रही है, जो गोस्वामी जी ने दुर्लभ बता दिया। उसके बावजूद भी आप कच्चे रह जाओ, उसके बावजूद भी भटक जाओ, इसका इलाज फिर दुनिया में कहीं नहीं है। नारायण साकार हर के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप लोगों को पता है, अपनी कोठियों में नाचा करो जाके, यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। ये तमाम आपके बंधुजन आते हैं, आपके चाचा ताऊ पिताजी आते हैं, एक एक शब्द सुनने को आते हैं, दर्शन करने को आते हैं, ये किसी का नाच देखने नहीं आते। नाचने के चक्कर में इनका समय बर्बाद हो, ये ठीक नहीं है। आप लोगों को भी एक एक शब्द मन लगा के सुनना चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। घर परिवार के कार्यों को करते हुए एक दूसरे की अनुमति लेकर सत्य के साथ में आओगे, यहाँ से जाओगे, प्रेमी प्रेम होगा, परिवार में भी होगा। एक माता जी सत्य के साथ में आती है, पड़ोसन ज्यादा जीव चलाती है, तुम में भी ऐसे हैं। वो देख रही है पड़ोसन अभी आई नहीं, अभी आई नहीं, देख ली आ रही है, किवाड़ खोली, अरे बहन जी तुम अपने बेटा की शादी करके लाई हो, बहू बहुत गजब की है तुम्हारी। जो सत्य के साथ तो माता जी आ रहे थे, उन्होंने कहा तू बहन कहना क्या चाह रही है। वो कहे कि जब से तुम्हारी बहू आई है नाली में दूध बहता रहता है, बहलाने के लिए। उस माता जी ने क्या कहा, जब से मैं अपने बेटे की शादी करके लाई हूं, बहू घर में आई है, बहू नहीं लक्ष्मी स्वरूपा है। एक एक बूंद दूध को तरसती थी, बहू आने से नाली में दूध बह रहा है। इसे कहते हैं सत्य का साथ किया है। ऊपर ऊपर घूम रही होती तो झगड़ा होता, बहू को मारती पीटी और बहू को निगलवा देती थी। तो एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। आप लोग लक्ष्मण रेखा लांग दी, सीता जी ने लंकापति रावण उठा के दे दिया। ये रेखा है जो बाउंडेशन है, आप लोगों को तोड़ने में देर नहीं लगती है। आपको नहीं लगता अगर ये व्यवस्था आपके पिताजी आपके भाइयों ने बनवाई होती तब आप क्या करते? जिन्होंने बनवाई है ये भी तो आपके भाई हैं, ये भी आपके बंधुजन हैं, ये दुश्मन तो नहीं है कमेटी के मां पर। अगर ये आयोजन न कराते, तन खर्च न करते, न हम यहाँ पहुंच पाते न आप पहुंच पाते, तो शांति का दान देना चाहिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अब ये चिल्लाते हैं ऊपर का मामला, तो हम भी देखते रहते, भैया ये तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसके पास आए हैं, इनकी कौन सुनेगा? कोई जिंद बताता, कोई कुछ बताता, कुछ बताता, कौन सुनेगा? हरि के अलावा तो संसार में कोई सुनने वाला है नहीं। इनसे बुरे कर्म ही कराएगा, तंत्र विद्या में फंसाएगा,
चलता है। हमें तो इनको भी देखना पड़ता है, इनको अपनी भाषा में परिवर्तन लाना चाहिए। आराम से बैठे, कुछ कहना हो संसदीय भाषा में बोले, कुछ जल्दी से जल्दी छुटकारा भी मिल जाता है। बीते कल एक आया था, उर्दू फारसी अरबी बोल रहा था, खूनी जिन्नान, एक पल में उसको मोक्ष दे दिया गया। देखा होगा, अगर चाहोते कि भजन करा दे, शांति से बैठो तो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उत्साहन भक्ति रस में डूबा हुआ। मान्य सम्मानीय श्री प्रेम सिंह, ग्राम ओझा, जनपद हाथरस प्रदेश आए और उत्साह भजन के माध्यम से संगत को सम्मान कराए। साफ साफ तो भाषा यार बोल नहीं रहा है। माननीय सम्मानीय श्री प्रेम सिंह, ग्राम ओझा, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश आए, उत्साह भजन के माध्यम से संगत को सम्मान कराएं। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत, प्रेम ते बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जो बंदरिया लिए घूमते थे बाबा, वो बंदरिया कहाँ है? बंदरिया बंदरिया तो कोई नहीं मेरे समय। अब झूठ बोलना इसका क्या इलाज है? अब आप सुनो प्रभु, वो तो सन्ना कैसी बंदरिया आई वो। जानते हो लेकिन बताने को तैयार नहीं। नारद जी का पूरा जीवन व्यतीत हो गया, वो बंदरिया के चक्कर में पड़े ही नहीं। दोनों में तो पड़ रहे हम प्याज ढूंढने के चक्कर में। तो क्या प्याज ढूंढने के चक्कर में तो पड़ रहे हम। जना वो हमारी घरवार वो धर्म पत्नी भूंज आती में धर्म पत्नी हथिकाई वो बा में आ गई ना, पागल फागल सी आ गई। तो तब वो चक्कर में तो खूब डोले हम। क्यों डोले? डोले का सागो के कैसी सही है जाए। खूब भगतन पे ठगे गए, खूब गंगा जी नहाए, काऊ ने जैसे कही तैसे करी। भगतन ने ठगे, काऊ ने 11 से थे, काऊ ने 5 से थे। कहूँ जहाँ गए ता ठगे ही गए प्रभु। हम तो कहूँ शांति न मिली। आखिर में बेचारी वो चली हो गई, पर 2003 में कहाँ चली गई? अब वो खत्म हो गई। लौट के तो नहीं आई? लौट के ना आई। मुल्ला नसरुद्दीन की बेगम बीमार हो गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन आता है, वो बेगम क्या कहती है? सुनो जी, मैं मर जाऊं, मेरी सौतन मल्ला ना। अन्ना मैं चुड़ैल बन के परेशान करूंगी। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, तो जीती जागती चुड़ैल परेशान कर तो रही है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, भैया मैं सौतन नहीं लाऊंगा, तू चुड़ैलिया बन के हमारे पास मत आना। फिर क्या हुआ? कहूँ शांति न मिली प्रभु। जब बागला डिग्री कॉलेज में 2003 में आप आए, हमारी बहन जी ने कही तो भैया प्रभु आ रहे हैं माँ बागला कॉलेज में, आप वहाँ पहुँचो तो शांति मिलेगी। हमने कही मेरी बहना देख, हमने दुनिया देखी है, ता गए ता ठगे ही गए, ता गए ता ठगे ही गए। कहूँ शांति न आए थे तो कहने भाई कहा
जिंदगी में कितना ही धन इकट्ठा कर लो, कितने ही महल बना लो, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। फार्म हाउस, मिल, कारखाने, 100 दर्जन बच्चा पैदा कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर शांति मिलती है, आनंद मिलता है, हरि दरबार के अलावा और बाबूजी कहीं मिलने वाला नहीं, निःशुल्क मिलता है जी, कोई स्वार्थ नहीं। हाँ, जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तो हमारी बहन जी बोली, भैया तुम्हारी भूल है, माँ तो हम गए तो न तो एक पैसा को चढ़ावो, न फूल पत्ती को चढ़ावो, न मिठाई सिटाई को चढ़ावो, न कोई लौंग पुखुरिया को चढ़ावो। सिटाई क्या होती है? सिटाई मिठाई का नाम तो सुना है, मिठाई गुरफुरु। गुरफुर, हाँ। फुर क्या होता है? फुरु हो तो न नूनो खाओ, गुरु हो तो मीठो, फुरु हो तो न नूनो खाओ न करो। फिर क्या हुआ? फिर प्रभु फिर हम गए वहां, तो हमने मैंने कि दूर होते तो प्रभु हम नहीं जा पाए थे। मैंने कि चलो जो रही है देखे हमें कैसा हिसाब किताब हुआ। तो हम वहां गए तो बहना आ रही अच्छी अच्छी साड़ी पहन। कहाँ गए? बागला डिग्री कॉलेज में। कहाँ है बागला डिग्री कॉलेज? जिला हाथरस में। जिला हाथरस तो बहुत बड़ा है। जिला हाथरस में बागला डिग्री कॉलेज बहुत बड़ा है जिला हाथरस। तो जिला तो बड़ा शहर है वो। हाँ, तो ये तो हाथरस शहर में है बागला डिग्री कॉलेज। हाँ, हाँ। वहाँ से 15 किलोमीटर हमारा गाँव है। नचनिया हो न तुम। तो तब वहाँ गए हम, तो सुनो बाबा कैसे हंसाते हैं। तो बहना आ रही अच्छी अच्छी साड़ी पहन के। अरे मैंने कही भाई यहाँ तो बड़े बड़े घन के लोग आ रहे हैं यहाँ तो तुम साड़ी देखते रहे? हाँ, अरे मैंने सब देखो, फिर देखो, मैंने कही अरे यहाँ तो भैया आ रहे हैं कोट पैंटन में, सूटन में, तो पढ़े लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ तो। अगर देखे तो संत बैठे। अरे मैंने कही दुनिया संतन की शरण में जाते और यहाँ तो संत बैठे। तो मैं भाई यहाँ तो कछु न कछु हाथ जरूर गए। तो नमन करके हम बैठ गए। तो बहन भैया ने की जब वाणी सुनी कि हमारो कैंसर सही है गो, कोई कह रहे हमारी टीबी सही है गई, कोई कह रहा हमारा भगंदर सही है गो, कोई कह रहा बवासीर सही है गो, कोई कह रहा पथरियां निकाल निकाल पटक नहीं मेरे प्रभु ने। तो मैंने की यहाँ तो भैया का जो तो हम तो कहाँ जाने भटकन डोल रहे। तो बड़े हिसाब किताब में बैठ गए साहब नमन करके नारायण साकार हरि को। और जब मेरे प्रभु आए तो जा तना दो देख के ही नो समझ लो फल ही फल ना आंसू निकले। और मेरे प्रभु ने बाड़ी दी कि एक है जानो, एक है मानो, एक ही है जाओ। तो बाइजनाथ जा तन ने तो इतना दृढ़ विश्वास कर लो कि अब तो मैं काऊ भगत के जोरे जाऊंगो, न खुद कुछ पूजा करूंगो, जहाँ सत्य को साथ मेरे प्रभु को होगा। माँ दर्शन करूंगो मेरे प्रभु के और संगत के दर्शन करूंगो, बाणी सुनूंगो बहन भैया की। तो बाइजनाथ मैंने तो सब कछु त्याग दो, सब कछु त्याग दो। अब ऐसा हो प्रभु के सब कछु त्याग दो। हाँ, मैंने पूजा पाठ। हाँ ठीक है, तो मैं सब कछु त्याग दो, लेकिन कुर्ता पजामा नहीं त्यागो। क्या तो पैर के आवत हूँ। हाँ। तो अब ऐसा हुआ कि हमारे भतीजे की बहू, तो भतीजे की बहू तो छोरा थे कही तो सुनने ना आए वो कार्य को बिना मूलों को दिखत हुए, बिना मूलों को दिखत हुए। तो घर में हम ही बड़े, हम पूजा करते, तो हमने पूजा पाठ छोड़ दो सब। तो अब वो छोरा बोलो ताऊ नहीं, हाँ बेटा, कि बहू यूं कह रही कि कटे कटा मूलों को दिखत हुआ। तो मैंने की लल्लू रे देख सांझ को सोवे तो नारायण हरि को नाम लेके सोवे, और सवेरे उठे तो नारायण साकार हरि को नाम लेके उठे, और कछु है जाए तो मेरी गारंटी है
पर काय को कोई मानतो है न जा डोकरा ने नहावे की कही न धोवे की कही न कोई गंदा तावीज बांधो कोई विश्वास न करो कोई कैसो 4 दिन है गए 3-4 दिन तो कहते रही मान ले जाएगो ऐठ ले जाएगो मरोल ले जाएगो काल को कछु न भी करेगो छोरा रोटी खाए हुए बैठे तो वही जाई कहानी है के आएगा ही छोरा ही समझ में तो मोहुआ ने पूछी चलो वो धंगे देखू चलो वो माँ भगत जी एक तो बामी बनवाए लाई और नारी में लटकावाए लाई अरे मैंने कही अब बोले के बाबा आज तो भगत बैगो है जान दे भैया काल को भलो कहती हो मोह का लेनो देनो अब वो आए गए कोई बात नहीं मोती जिक्री उन्होंने भाई हम कहाँ गए 4 दिन है गए 4 दिन पीछे आंगन में लुढ़की डोले मैं बाहर बैठो भले गए बालक चलो बाबा घर को चलो बाबा तो यू इतने में न पहुंचो ताते पहले तो सगरो मोहल्ला भरेगो डोकरानी पूजा छोड़ देगी अब तो ये कहीं खेल रही है सबरो घर खेलेगो सबरो घर देखियो तो सही सबरो घर खेलेगो माँ जेई दिक्कत है रे अब मैं अब चलो मैंने की भैया रे वो भगत तो कुछ लंबर होए तो बात करो मैं क्या करूँ जा मैं अब अरे के चलो ये तो बाद की बात है प्रभु ऐसी लीला भाई मैं गया तो मोह तो ऐसा मेरे प्रभु ने हथियार दे दो मोह का दे दो कोई इस्तेमाल करके तो देखे जिन सवर्ण दे दो सवर्ण मेरे प्रभु ने तो मैंने तो बेड़ी चलाए दो कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो प्रभु 3-4-5-7 वो तो मैंने कही 5-7 वो तो कही तो उसके टमाटर बटोरी कहीं बैठ गई और अब मिल गई लग गई कुदरिया करेगा घूरे में पामरो तुम सो अब तो मेरी और ज्यादा चढ़ बनी तो अब तो प्रभु जय हो नारायण साकार हरि को अब आके तो कह रही वहीं पर मैं निकाल के यूं करके और करूँ नारायण साकार हरि की संपूर्ण महंत में सदा के लिए जय जयकार हो तो नेका देर तो अब वो बैठी ही रही नेक देर पीछे प्रभु बेऊ ठाड़ी है गई कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो मेरे प्रभु आज बाई पे 4 बालक हैं 2 लाली हैं 2 लल्लू हैं एक बात बताओ यहाँ सारे साजे मुंडे के तो टिकट नहीं तो कटे कटाए मुंडे की माँ का चल गई भाजी का कितना तू गए हो रात गए हो तो प्रेम की बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो गुस्सा मन का भजन निकालो फिर प्रभु बिना पढ़ा लिखाऊ में जिन आसन कौन सा हो तो छाट कर लियो जैसा अच्छा लगा तैसा करियो नाती पोता से पूछ के आया करो अरे ना वे तने ना घुसरे ना था पोता ना तने घुसरे कि जब मैं था तब हर नहीं अब हर है में ना अंधकार सब मिट गया मैंने जब सुमिरो हरे नाम अरे पावे रे कोई मन के देखो बहने भैया मन को खेल हुए काऊ चीजें तुम मन से करोगे तो सक्सेस होगी बहना हमारी सवजी बनावते ना कोई मन से बनाए दे ना तो इतने स्वाद रह जाते हैं गाँव में कि अनेक स्वाद रह जाते हैं तो मन को खेल हुए तो तुम बाबा जीव के चटोरे हो चटोरे ना प्रभु को जहाँ नाम पहुँच गो यार जागरने में चटोरे तो होते ही मान लो
कि पावे रे कोई मन के लगाए हरि को पावे, पावे कोई मन के। नचनी चढ़े बांस पे नटवा ढोल बजावे, जैसे नचनी चढ़े बांस पे नटवा ढोल बजावे, पूरी जय सवार जावे, प्रति बात कही जावे, कोई मन के लगाए जट परे हारिन जाए कुआ पे जट पर जल बड़े लावे, अरे जट परे हारिन जाए कुआ पे जट पर जल बड़े लावे। और चार सदी तो नाम लगा दी सूरत का गाड़ी गई लावे, कावे कोई मन के लगाए हर पावे, कावे कोई मन के लगाए हर पावे। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार आरती। सत्य अमर कथा का सत्य अमर संदेश आगामी दिनांक 11/6/2022 दिन शनिवार का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन इसी पंडाल में इसी स्थल पर होगा। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। नारायण साकार हर की आरती।